बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 अगस्त है और सबसे पहले एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग जालिम को देखकर इसका हाथ ना पकड़ें यानी जुल्म ना रोक दें तो करीब है कि अल्लाह ताला उसका अजाब लोगों पर आम कर देगा। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है और बड़ी मुस्तनद जो है ये अहादीसों में आती है। तो आपके सामने ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद रखा है। अभी जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया क्या ओरिजिनल जो सिचुएशन है और जितनी तबाही इस टाइम तक पाकिस्तान में आ चुकी है वो दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है तो हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। सिर्फ एक दो चैनल्स हैं जो दिखा रहे हैं और बस इसके अलावा सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो है ओरिजिनल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। बाकी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि ये सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये कॉर्पोरेट मीडिया है और ये हुकूमत के इश्तिहारों पर चलने वाला मीडिया है। तो ये किसी सूरत भी जो है वो नहीं दिखाएगा। आपके सामने जो इस टाइम तक तबाही मच चुकी है पाकिस्तान में उसके कुछ इशारे रखेंगे और फिर हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे बड़े बड़े कुछ वज़रा हैं, बड़े बड़े सीनियर रहनुमा हैं जिनको 50-50 साल हो गए हैं सियासत करते, जिनके आबाओ अजदाद भी सियासत में थे और वो आगे चलते आ रहे हैं, वो आपस में किस तरह के बयानात दे रहे हैं और वो किस तरह अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तबाही जो है वो फैल चुकी है और अभी आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा मज़ीद तबाही फैलने जा रही है। उसकी भी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़रतुल्लाह बाबर साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों और इस तरह के जो बड़े बड़े कुछ मिनिस्टर्स वज़रा हैं वो क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर और किस तरह जो है इमरान खान की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो सब सिचुएशन जो है आपके सामने रखेंगे। फिर हमने आपको ख़बर दी थी आज सुबह ही कि इमरान खान साहब ने और KPK और पंजाब हुकूमत ने वफाक को ख़त लिखा है, जिसके ऊपर मुफ्ता इस्माइल साहब ने, जो कि वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है जो की जा रही है KPK हुकूमत और पंजाब हुकूमत। अभी तो फ़िलहाल KPK हुकूमत ने ख़त लिखा है। परवेज़ इलाही साहब ख़त क्या लिखेंगे ये भी आज आपके सामने रखेंगे कि क्या परवेज़ इलाही साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं या वो वाकई इमरान खान साहब के साथ हैं, और क्या वो ख़त लिखेंगे कि जी हम IMF की जो डील है उसका हम हिस्सा नहीं बनने जा रहे। और जो मेन शर्त रखी गई है इसमें यह है कि जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं और मज़ीद टैक्सेस, अगर जिस तरह के IMF कह रहा है कि जी हमें सिर्फ पैसा चाहिए, टैक्स लगाओ, बेशक पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाए, आवाम का बेशक जो हड्डियों से खून बाकी कुछ बचा हुआ है वो भी निचोड़ लो, गोश्त जो बाकी रह गया वो भी खींच लो आवाम के ऊपर से, तो हमें सिर्फ पैसा चाहिए। और ये हुकूमत उसी के ऊपर कार फरमाया है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि जी हम तो IMF के बगैर, मशवरे के बगैर चल ही नहीं सकते, यानी कि उनकी इजाज़त दिए बगैर हम चल ही नहीं सकते, तो टैक्सेस तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुल्क किसी भी उसमें जो है इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, आवाम बेहाल है, तबाही मच चुकी है पाकिस्तान में, हम इस IMF की डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, मुल्क को इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। और ये जो हमारी इम्पोर्टेंट सरकार है इनको IMF के सामने रखना चाहिए कि जी पाकिस्तान तो तबाह हाली का शिकार हो चुका है, इतना बड़ा फ्लड है, पूरी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो इसको देख रही हैं, तो कैसे पाकिस्तान जो है वो इतने टैक्सेस और इतना ज़्यादा बोझ और मज़ीद बोझ इस तरह की तबाहकुन हालात में अपने आवाम के ऊपर डाल सकता है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुल्क को सिर्फ इस टाइम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीर चला देते हैं। ये कल की एक तस्वीर है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 भाई हैं जो कि एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए हैं और सैलाबी रेला गुजर रही है। तकरीबन 4 घंटे इस पत्थर के ऊपर खड़े रहे और ये KPK में हुआ है, पेशावर में। और जो है कोई भी हेली जो है इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा, आवाम जो है वो साइडों के ऊपर खड़ी थी, लेकिन वो भी कैसे इन लोगों को बाहर निकालते। तो आखिर जो है ये लोग 4-5 जो जवान थे ये अल्लाह को प्यारे हो गया और इस सैलाबी रैली में बह गए। तो ये PTI की हुकूमत की और KPK हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाअहलिया में, किसी भी सूरत हाल में इसको ये नहीं कहेंगे कि जी उनसे गलती हुई है या हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, ये उनकी बिल्कुल नाअहली है। उनको
इन सारे जो जवान थे इनको रेस्क्यू करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कमजरफी और मुनाफिकत की इंतहा कर दिया हमारे कुछ बड़े सियासतदानों ने, जिसमें फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं। ये कहते हैं कि द हार्ट रेंचिंग ट्रेजेडी ऑफ 5 ब्रदर्स in flood in KP waiting in vain of where for 5 hours of rescue heli must be investigated to prevent its recurrence. How many helis available when SOS call was made? Why heli weren't available? यानी कि why heli was not available? Who made decisions? तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब कहते हैं कि ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है कि जी 5 भाई फंसे रहे 4 घंटे तक और केपी की हुकूमत जो है उन्होंने हेली नहीं भेजा, इनको क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया और कितने हेली हैं केपी की हुकूमत के पास और कौन जो है वो डिसीजन नहीं लेने दे रहा इनको। तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब फिर ये कहते हैं। इसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि जी इमरान खान को केपी की हुकूमत में करते हुए 10 साल हो गए। अपने लिए सूबे की हुकूमत का हेलीकॉप्टर दिन रात इस्तेमाल करते हैं। सूबे के 5 लोग 4 घंटे इंतज़ार करते रहे, जान गंवा बैठे, मगर इनके निजात दहिंदा हेलीकॉप्टर इनकी जानें बचाने के लिए मुहैया ना किए गए। अल्लाह हमें माफ़ करे, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। इसी तरह के जो हैं कुछ ट्वीट्स और भी वज़रा हज़रात ने किए हैं और बार बार कुछ साफ़ी हज़रात भी जो है इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अब आपको सिंध की जो सूरत हाल है वो बता देते हैं। KPK में तो जो हो रहा है वो बेशक उसको कंडेम नहीं किया जा सकता। हमारी हुकूमतें और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि 75 साल एक फसुदा निज़ाम है जो कि अपनी मौत आप मर चुका है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, इस निज़ाम के तहत इस मुल्क को और इस आवाम को कुछ नहीं मिल सकता। जो मर्ज़ी भी कर लें इमरान खान साहब, PTI और ये सारी जमातें मिलकर, ये सिर्फ एक तमाशा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब जो सिंध के हालात हैं वो एक वीडियो आपके सामने चलाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि फ़याल तारपोर साहब के जो मियाँ साहब थे, यानी कि जो उनके हस्बैंड हैं, वो भी आवाम में निकले हुए थे, सिंध की आवाम में, और उनकी भी तस्वीरें आपके सामने चलाएंगे। लेकिन ये एक वीडियो है, देख लें, जिसमें ये आप वीडियो देखें, फिर इसके बाद बात करते हैं। कापियाँ ले गए थे, फिर उन लोगों से हमने कहा था कि भाई हमारा राशन जो लाया वो वापस दो, तो इन लोगों ने राशन नहीं दिया। फिर उनको फ़ोन किया, फिर हमने न्यूज़ चलाया, तो न्यूज़ पे यही भाई जो कापियाँ ले गए थे अभी वो देते हैं राशन मफाद के लिए कि तुम लोग कुरान उठाओ के वोट दोगे तो फिर हम लोग आप लोग को राशन देवे। तो अभी हम लोग कब इलेक्शन हो। वीडियो आपने देख ली। अब इसमें ये सिंधी बंदा ये कह रहा है कि जी हमें कहा जा रहा है कि जी कुरान के ऊपर हल्फ दो, हमारी कॉपीज़ जो है ID कार्ड्स की वो ले गए हैं और ये पहले की हमने दी हुई थी, तो हम कह रहे हैं कि जी आप हमें कुरान के ऊपर हल्फ दें और कहें कि जी हम वोट आपको डालेंगे तो फिर आपको राशन मिलेगा। ये सिंध की सूरत हाल है। फिर इसी तरह ये फ़याल तारपोर साहब के जो हस्बैंड हैं उनकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन में चला देते हैं। ये वीडियोस भी चल रही हैं जिसमें ये 50-50 रुपए जो हैं वो लोगों को तकसीम कर रहे हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बड़े लोग, लेडीज़ जो हैं वो इनसे 50-50 रुपए ले रहे हैं कि आप सिंध की आवाम की गुर्बत का लेवल चेक करें और उनकी आप कहें कि कितने हद तक जो है सिंध की आवाम में गुर्बत है और वो बेचारे 50-50 रुपए लेने के लिए किस तरह जो है उनके तरफ चढ़ रहे हैं और उनसे 50 रुपए लेना चाह रहे हैं। पिछले 30 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कि आम आदमी जो सिंध का है उसको ये नहीं पता कि मैं इस 50 रुपए से क्या कर लूँगा। उस बेचारे को वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे और मेरे बच्चों को शायद एक टाइम का खाना नसीब हो जाएगा, इसलिए लोग जो हैं इस तरह 50-50 रुपए के लिए खड़े हुए हैं। तो ये हाल कर दिया है पिछले 30 साल में, फिर 40 साल में पीपल्स पार्टी ने, और अभी भी कहते हैं कि जी भुट्टो जो है वो ज़िंदा है और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है। और सिंध कार्ड जो है अक्सर जब इन्हें नज़र आता है ना कि जी अब हमारी हुकूमत चले जाएगी और हमारे ख़िलाफ़ जो है केसेस खोले जा रहे हैं, तो ये सिंध कार्ड जो है उसके नारे लगाने शुरू कर देते हैं। यानी कि सिंध का और कितनी तबाही जो है आप लोगों ने करनी है। सिंध में तो अगर जिस तरह KPK की वीडियोस और जिस तरह KPK के बारे में मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अगर इस तरह के सिंध की रिपोर्टिंग होने लग जाए तो लोगों की आंखें और दिमाग जो है वो सुन्न हो जाएंगे कि क्या हालात हैं सिंध में और कितनी तबाही मच चुकी है। बहुत बुरे हालात हैं। ये अब हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब की भी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जिसमें हेलीकॉप्टर में हैं और साथ बिलावल भुट्टो साहब भी हैं और वज़ीर आला सिंध भी होंगे, क्योंकि कल गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब सिंध में दौरा कर रहे थे, तो वहाँ हेलीकॉप्टर से जो हैं 4 से 5 राशन के बैग हैं जो नीचे फेंक रहे हैं। और आवाम कैसे जो है, आवाम की किस हद तक तज़लील जो है ये हमारे हुक्मरान कर रहे हैं।
डूबी हुई सैलाब में डूबी हुई आवाम है और उनको ऊपर से हेलीकॉप्टर में कितने राशन के बैग होंगे, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, शोबाजी करने के लिए, मीडिया के ऊपर चलाने के लिए कि जी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बड़े आवाम हमदर्द हैं और आवाम के लिए उनकी वो मरे जा रहे हैं और आवाम की खिदमत जो है उन्हें रातों को सोने नहीं दे रही। सिर्फ वीडियो शूटिंग के लिए और शोबाजी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और 3 से 4 राशन के बैग फेंक कर जो है दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारे हुक्मरान हैं, इनकी नज़र में आवाम की हैसियत और आवाम की कदर सिर्फ यही है। जिस तरह एक मैं अब बहुत हार्श वर्ड है जो नहीं यूज़ करूँगा, तो आवाम की अगर इनकी नज़रों में कदर कीमत है तो वो सिर्फ इसी तरह है जिस तरह ये सैलाब के लोग नीचे बच्चे बूढ़े भाग रहे हैं राशन के लिए और ये ऊपर से जो है फेंक रहे हैं राशन। ये वैल्यू है इस आवाम की इन हुक्मरानों की नज़र में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। KP की हुकूमत ने गवर्नमेंट के स्कूल्स और बड़े बड़े जितने भी गवर्नमेंट इदारे थे उनके दरवाजे जो हैं आवाम के लिए खोल दिए हैं। सवात और कलाम जो हैं उनमें 70 से 80% जो है तबाही फैल चुकी है और जितना बड़ा रेला अभी इस टाइम नौशहरा के पास से गुजरा है, नौशहरा 2010 में भी जो है बिल्कुल तबाह हो गया था और अब भी यही कहा जा रहा है अल्लाह ना करे, ना करे ऐसा हो, अल्लाह अपना ख़ास करम और फजल करे। जितने भी लोग इस उससे गुज़र रहे हैं, बहरहाल कहा यही जा रहा है कि जी नौशहरा में बहुत बड़ी तबाही जो है वो होने जा रही है। जितने भी पास के जो गांव थे, आबाद थे लोग, उन सबको खाली करवा लिया गया है, लेकिन लोग अभी भी जो हैं अपने घरों में बैठे हैं। जिस बंदे की सारी उम्र की पूंजी, उसका एक घर और छोटे तो बच्चे हों और छोटा सा कारोबार हो, वो कैसे छोड़ के जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जी 40+ स्मॉल डैम्स और 210 ब्रिजेस जो हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। 1015 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। 10 मिलियन पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी कि अपने घर बाहर छोड़कर जो हैं कोई लोग जो हैं वो मोटरवेज़ के ऊपर जाके सो रहे हैं, कोई कहीं जाके सो रहे हैं। तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो अपने घर बाहर जो हैं उनके बह गए हैं और वो बेचारे दरबदर इस टाइम होते फिरेंगे। इससे भी कहीं ज़्यादा सिचुएशन जो है ख़राब है। जब ये सैलाब थमेगा उसके बाद सिचुएशन सामने आएगी और इसी तरह की सूरत हाल जो है जनूबी पंजाब से लेकर पूरा सिंध है, बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तबाही जो है वो आई है। वहाँ की रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही क्योंकि बलूचिस्तान का तो सिस्टम ही एक अलग तरीके से चलता है। वहाँ का मीडिया भी इतनी कवरेज नहीं कर पाता और ना ही करने दी जाती है। तो ये जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा खौफनाक है। पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी सैलाब से तबाही जो है वो नहीं आई होगी। ये जब बाद में इशारे आने शुरू होंगे और असल सिचुएशन बाद में आना शुरू होगी तो पता चलेगी कि कितनी बड़ी तबाही जो है वो आ चुकी है। अब आपको बता देते हैं कि ये जो इसके ऊपर IMF की डील के ऊपर जो है KPK और पंजाब हुकूमत ने कह दिया और बाकायदा KPK ने तो लेटर भी जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब को जारी कर दिया है। अब मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो KPK के वज़ीर ख़ज़ाना ने जब उनको ख़त पहुंचाया अपना, तो मुफ्ता साहब कहते हैं कि जी ये तयशुदा शर्त के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और ये जो है मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करार दे दी है मुफ्ता इस्माइल साहब ने। इसी तरह की जो है फ़िलासफ़री एहसन इकबाल साहब ने भी झाड़ी है। वो कहते हैं कि PTI की तरफ से IMF मायदे को सबोताज करने की कोशिश पाकिस्तान के साथ बदतरीन गद्दारी है। उन्होंने साजिश का इन्होंने गद्दारी कह दिया। साबित हो गया कि इमरान नियाज़ी की डोरें जो हैं वो बाहर से हिलती हैं और इसके फ़ौरन डोनर जो हैं इसे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करवाना चाहते हैं। मार्शल हुकूमत में भी कभी किसी सियासतदान ने मुल्क के मफाद से ऐसे नहीं खेला जैसे कि इमरान खान साहब कह लें। तो ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। जब इन्होंने IMF की शराइत के ऊपर जो है पंजाब और KPK की गवर्नमेंट से साइन करवाए और MOU साइन करवाए, तो उन्होंने ये एतराज़ लगाया कि जी हमें उसके बाद बताया ही नहीं गया कि IMF से किन मुआहिदों के ऊपर, किन शराइत के ऊपर मुआहिदा हुआ है और कितने टैक्सेस आप लोग लगा रहे हैं। आवाम तो पहले ही बेहाल है, ऊपर से सैलाब की तबाहकारी हैं। तो हम IMF के जो इतनी सख्त शराइत हैं उनके साथ नहीं चलने को तैयार। IMF हमें रिलीफ पैकेज के साथ जो है ये सारा कुछ दे और हमारे हालात देखकर, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन देखकर हमारे साथ चले, ना कि हमारे ऊपर डंडा लेकर खड़ा हो जाए और कहे कि जी मुझे इतना पैसा चाहिए, आवाम बेशक मर जाए, आवाम तबाह हो जाए, अब मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो इस तरह की डील के साथ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। तो ये KPK हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने खैर अभी तक लेटर नहीं लिखा। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एक बड़ा ये अब आ गया है। देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अब किस तरफ जाते हैं। क्या वो दोनों तरफ जो हैं खेलना चाहेंगे या वो इमरान खान साहब के साथ जाएंगे? लेकिन जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है परवेज़ इलाही साहब जाएंगे इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि अगर वो इस तरह की कोई भी हैंकी बैंकी अब करते हैं तो उनकी जो बची कुछ सियासत है उसका जनाजा भी निकल जाएगा जिस तरह के बाकी 14 पार्टियों का निकला है। तो परवेज़ इलाही साहब भी ख़त लिख देंगे और ये एक मुतफ़क्का फ़ैसला है। जिस दिन इमरान खान साहब ने
इनको पकड़ने की जो है बात की गई थी, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की। उस दिन इमरान खान साहब ने KP के वज़ीर आला और परवेज़ इलाही साहब को बुलाया था। ये फैसला उसी दिन हो गया था कि थोड़ा सा वफाक के ऊपर प्रेशर डाला जाए और ये जो IMF को लेकर डील की जा रही है इसके साथ हम नहीं जाएंगे, तो इसीलिए ये फैसला जो है सामने है। और फवाद चौधरी साहब ने कल रात ही मीडिया के सामने ये रख दिया था और अब ये चीखें तो निकलेंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर KP के और पंजाब नहीं जाएंगे तो पैसा तो हमें नहीं मिलेगा। और अब जो है गवर्नर राज लगाने की भी जो है बातें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन गवर्नर राज और वैसे ये इम्पोर्टेड सरकार और ये 14 पार्टियां और इनको लाने वाले इमरान खान साहब को अभी तक जो है वो कबूल नहीं कर रहे हैं। और कोशिश यही है, ख़ास तौर पे ये जो 14 पार्टियां हैं PDM, कोशिश इनकी यही है कि किसी ना किसी तरीक़ा से हम इस हुकूमत को खींच कर जनरल इलेक्शंस तक लेकर जाएं और अपनी जो सेटिंग है उसको कर लें, ताकि इमरान खान जो हैं वो नाअहल हो जाए और हमारी सियासत पक्की हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा और इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। ये जितना लंबा इसको खींचेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए नुकसानदेह होगा। और जितने भी हमारे बहन भाई हैं, जितनी आप लोग मदद कर सकते हैं करें, और जितनी हो सकता है दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, करम करे और हमारे ऊपर ये जो एक आफ़त आई हुई है अल्लाह हमें इससे बचाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।